रीड पार्ट 2 ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट कोस्ट। देखिए हमने तमिलनाडु से पढ़ रहे थे, यहाँ से देखिए एक बार कि बट द सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट्स द लार्ज पोर्शन ऑफ रेन ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। लेकिन क्या होता है कि तमिलनाडु जो है वो उसमें क्या होता है, नवंबर अक्टूबर में वहाँ पर बरसात होती है। इन अ जनरली कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस द लो लेस कॉन्ट्रास्ट इन अ टेम्परेचर कंडीशन, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा जो कम जो है तापमानी स्थिति जो है वो होती है, ठीक है, परिस्थिति जो है चेंज होती है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन अ इंटीरियर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो जितने भी मौसमी बदलाव होते हैं, मौसम में जो चेंजेस होते हैं वो सीधे सीधे कहाँ होंगे, वो होंगे इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड द डिक्रीज रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो जो बरसात का जो है फॉल होना, वो रेनफॉल जो है वो अलग होता जाता है नॉर्थन प्लेन में, है ना, कहाँ पर, उत्तरी मैदान में, ठीक है। दीज वेरिएशन हैव गिवन अ राइज वेराइटी ऑफ लाइव्स, मतलब इससे क्या होता है कि इस वेरिएशन के कारण ही कई सारा जो जीवन है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑफ पीपुल मतलब जो लोगों के जीवन में भी विविधता पाई जाती है। इन द टर्म ऑफ द फूड दे ईट, और इसके अलावा जो वो खाना खाते हैं उनमें भी, यानी भोजन जो है वो लेते हैं उनमें भी वेरिएशन होता है, कपड़े पहनने में वेरिएशन होता है, और इसके अलावा उनके रहने के तरीकों में भी वेरिएशन पाया जाता है। अब आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट कंट्रोल पढ़ेंगे हम। देखिए देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट इन एनी प्लेस, मतलब 6 जो है कंट्रोल हैं क्लाइमेट के, वो क्या है, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और कॉन्टिनेंटली, और द ओशियन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। ये जो 6 फीचर्स है या 6 जो फैक्टर्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो है क्या नाम से जो कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को, किसी भी देश के मतलब किसी भी क्षेत्र के जलवायु को। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, किसके कारण से होता है, जो अर्थ के जो गोलाकार आकृति यानी वृत्ताकार होने के कारण। देखिए अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड, और फिर क्या होता है कि जो अर्थ यानी सन से आने वाली जो किरणें हैं या जो उसका जो तापमान है वो क्या होता है, लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं जो है सीधी यानी कि वेस्ट टू ईस्ट जाती है, अब उसको हम जो वो रेखाएं उनके ऊपर अलग अलग जो है पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वाटर, और देखिए जो टेम्परेचर जो है कौन सा, एयर जो है, इसके कारण से क्या है, जो एयर टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। और इक्वाटर टूवर्ड्स, यानी कि अगर इक्वाटर से हम पोलर रीजन की तरफ जाएं, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हायर एल्टीट्यूड द एटमोस्फेयर बिकम अ लेस डेंस, यानी कि वहां पे जो तापमान है ना वो घटता जाता है जैसे जैसे ऊंचे वाले भाग पर हम जाते हैं, ठीक है। द हिल आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग द समर, इसके कारण से क्या होता है कि वहां पे जो ऊंचाई वाले यानी पहाड़ी या पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो गर्मी में ठंडे होते हैं। द प्रेशर एंड विंड। अब आता है दाब और हवा। देखिए सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। देखिए किस पे डिपेंड करता है, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है वहां का प्रेशर और विंड सिस्टम। दोज द इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर, और यही क्या करता है, वहां के तापमान, वहां के रेनफॉल पैटर्न पर, इन सब पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, द सी एक्सर्ट द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। अब जो सागर है वो भी क्या करता है, मॉडरेटिंग, यानी कि जो है वहां की जो जलवायु है मॉडरेट होती है, और उस पर जो जलवायु पर मॉडरेट इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालता है। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए जैसे जैसे एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे जो वहां पे, देखिए एक मिनट, तो देखिए ये कि जैसे जैसे हम सागर से दूर जाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे सी से हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाती है, तो इट इज अ मॉडरेटिंग, मतलब वहां पर क्या होता है
कि धीरे धीरे जो जलवायु जो परिवर्तन है या फिर जो जलवायु है वो क्या हो जाती है, मध्य हो जाती है, मध्यम जो है वो हो जाती है, ना ज़्यादा और गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, इस टाइप से जो है उस पर जो है प्रभाव होते जाते हैं। अब मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, देखो सी के वहां पर मॉडरेट जलवायु होती है, वहां पर ना ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मतलब मध्यम प्रकार का जो है वहां पे वातावरण रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं तो मॉडरेटिंग जो प्रभाव है यानी कि मध्य प्रकार का, मध्यम जो प्रकार के जो प्रभाव है क्लाइमेट से रिलेटेड वो कम होते जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो लोग हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का। कैसे? दिस कंडीशन इज नाउन द कॉन्टिनेंटली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर, यानी कि जो महाद्वीपों में क्या होता है ज्यादातर बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, इसको एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी कहते हैं। फिर आती है महासागरीय लहरें, करंट्स। तो देखिए अलोंग विद द ऑन शोर विंड इफेक्ट क्लाइमेट द कोस्टल एरिया, मतलब कह रहे हैं कि जो हवा है या जो किनारे हैं, तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, वो हवा के कारण ही जो वहां की जलवायु जो है कोस्टल एरिया की, तटवर्ती क्षेत्रों की प्रभावित होती है। फिर उसके बाद में फॉर एग्जांपल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट, मतलब अगर मान लो कि कई तटवर्ती क्षेत्रों पर गर्म या ठंडी जलधाराएं अगर बहती है तो विल बी वार्म और कूल्ड, यानी कि वो वाला एरिया जो है गर्म और ठंडा दोनों हो सकता है। इफ विंड आर ऑन शोर, ठीक है, अगर जो है हवा उनके जो है जैसी होगी वैसा ही, ठीक है। अब आते हैं फाइनली रिलीफ। अब रिलीफ फीचर्स के बारे में देखेंगे तो प्ले अ मेजर रोल ऑफ डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, मतलब एक जो रिलीफ फीचर है, अफवाह नदी अफवाह तंत्र या कोई भी जो है वो जो है वहां का जो भौतिक जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है वहां के जो है जलवायु को विशेष बनाने में। हाई माउंटेन यानी कि ऊंचे जो माउंटेन रीजन्स हैं वो क्या है, बैरियर यानी कि रुकावट का काम करते हैं। कोल्ड एंड हॉट विंड, गर्म और जो है ठंडी हवा, जैसे रशिया से जो शीत लहर चलती है, शीत हवाएं चलती है, वो हमारे हिमालय रीजन के होने के कारण जो है वो क्या हो जाता है, उसके सामने वो बैरियर का काम करता है, यानी रुकावट का काम करता है, जिसके कारण से भारत में बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, ठीक है। दे मे ऑल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन, सॉरी, फिर इसी के कारण से जो है क्या नाम से जो क्या बोलते हैं वर्षा या फिर जो स्नोफॉल होता है, ठीक है। और इफ दे आर हाई इनफ लाई इन द पाथ रेन बेयरिंग विंड। अब कई बार क्या हो जाता है जो बरसावती जो पवने होती है उनके लिए भी ये रुकावट का काम कर जाते हैं, ठीक है ना। लीवार्ड साइड माउंटेन रिमेन द रिलेटिवली ड्राई। अब उसके अलावा जो पीछे की जो मान लीजिए जो बैरियर यानी कि बीच में जब अगर मान लीजिए वर्षावती जो पवने होती है अगर उनके बीच में पहाड़ पर्वत या ऊंचे रिलीफ फीचर्स आ जाते हैं तो वो क्या होता है उनका जो बैक साइड वाला जिसको जो है लीवर्ड बोलते हैं, लीवर्ड साइड, वहां पर क्या होता है कि पानी जो बरसात नहीं होती तो वो सूखा रह जाता है। फैक्टर ऑफ अफेक्शन ऑफ इंडिया क्लाइमेट। अब भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सबसे पहले लैटिट्यूड। अब देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन एंड कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम ऑफ द ईस्ट, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटीट्यूड है वो भारत के मध्यवर्ती देशों से रन कच्छ यानी कि वेस्ट में रन कच्छ और मिजोरम यानी कि ईस्ट में मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री यानी कि ज्यादातर आधा हिस्सा जो है वो जो है दो हिस्सों में भारत को बांट देती है। अब साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग द ट्रॉपिकल एरिया, फिर उसके बाद में ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ट्रॉपिक यानी कि ऊपर का जो एरिया है वो ट्रॉपिक एरिया और नीचे वाला ट्रॉपिकल। तो इसके कारण से लाइज इन द सब ट्रॉपिक देयर फॉर इंडिया क्लाइमेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पे जब हम अगर जलवायु को परिभाषित करेंगे तो यहाँ पे ट्रॉपिकल और जो है सब ट्रॉपिकल
जलवायु पाई जाती है। अब आते हैं एल्टीट्यूड। दूसरा कारक क्या है? एल्टीट्यूड। इंडिया हैज अ माउंटेन्स टू द नॉर्थ, यानी कि भारत में क्या उत्तरी क्षेत्र में जो है पर्वत है, विच हैव एवरेज हाइट 6000 मीटर, जिनकी लगभग जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया, इंडिया का बहुत बड़ा जो तटवर्ती क्षेत्र है। द मैक्सिमम एवेल्यूशन 30 मीटर, जिनकी जो है दूर जो चौड़ाई या जो है दूरी है वो 30 मीटर की है। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड ऑफ द सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी पवने हैं उनसे हिमालय हमारी सुरक्षा करता है, ठीक है ना। इसके बाद में इट इज बिकॉज दीज माउंटेन्स दैट द सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस द कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर, यानी इसी कारण से जो है जो हमारा सेंट्रल जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप है वो कम ठंड जो है सहन करता है, ठीक है, कंपेयर द सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के। फिर उसके बाद में प्रेशर और एंड विंड, यानी कि दाब और दबाव या फिर दाब या हवा। द क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक कंडीशन। देखिए कैसे, सबसे पहले प्रेशर एंड द सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट को या हमारी वेदर कंडीशन को जो है बनाने वाले जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? इंडिया लाई इन द रीजन नॉर्थ ईस्टली विंड, यानी कि भारत जो है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्टली विंड्स, यानी कि उत्तरी पूर्वी पवनें ही चलेगी। दीज विंड्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसके कारण से क्या होता है, जो हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो बनाता है ये नॉर्थन में, ठीक है। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसका जो है मैटर आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक आपको पढ़ा दिया है उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। धन्यवाद।